नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ की आवाज़ में। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना, जिसके अंदर हमने प्रश्नावली 3.1 3.2 को अच्छे से कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। वो आपको चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट के अंदर वीडियो पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम प्रश्नावली 3.3 को हल करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे और बिल्कुल आपसे वादा करता हूँ हमेशा की तरह एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के बिल्कुल जीरो लेवल के साथ पढ़ेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, हम बिल्कुल जीरो लेवल सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने वाले हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम बस मैथ को सीखेंगे बिल्कुल रटना छोड़कर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है फर्स्ट वाला। इसने कहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषित कीजिए या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए कि AD बराबर क्या होगा, कोण DCB बराबर क्या होगा, OC बराबर क्या होगा, M कोण DAB प्लस M कोण CDA बराबर क्या होगा। यानी जो भी आपने अभी तक चतुर्भुज के यानी जो समांतर चतुर्भुज, इसमें क्या दिया गया है समांतर चतुर्भुज, जो समांतर चतुर्भुज दिया है उसके गुण और उसकी परिभाषा, जो उसकी क्वालिटी है, उसके आधार पर आपको इसके आंसर देने हैं। तो क्या आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के कौन कौन से गुण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के कौन कौन से नियम होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। देखिए चलिए पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, उसका फुल अध्ययन करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे, फिर आप बताना क्या वास्तव में आपको समझ में आया। तो चलिए सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के गुण को समझते हैं। तो देखिए जैसे कि कोई हम एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं, सबसे पहले इसका, जैसे कि मैंने कोई समांतर चतुर्भुज ले लिया, ठीक है, ये मैंने कोई समांतर चतुर्भुज ले लिया ABCD। तो समांतर चतुर्भुज का पहला नियम क्या कहता है कि समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। कहने का मतलब जितनी भुजा CD होगी उतनी भुजा AB होगी, और जितनी भुजा AD होगी उतनी ही भुजा BC होगी। कहने का तात्पर्य है कि जितनी भुजा ये है उतनी इसकी सामने वाली होगी, जितनी AB है उतनी ही DC होगी। यानी समांतर चतुर्भुज का पहला नियम ये कहता है कि अगर समांतर चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी। जैसे मैं कहूँ कि ये 4 है तो ये भी 4 होगी, और अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी। ठीक है, उसके बाद समांतर चतुर्भुज का दूसरा नियम यानी दूसरी क्वांटिटी क्या है, इसके अंदर क्वालिटी है। अगर आपके पास कोई समांतर चतुर्भुज है, जैसे कि मैंने ये बना लिया कि समांतर चतुर्भुज में जो भुजाएं होती है वो किस प्रकार की होती है, समांतर भुजाएं होती है। यानी दो भुजाओं के बीच का अंतर, यानी ये अंतर क्या रहेगा, हमेशा ही समान रहेगा। जैसे कि मैं इस भुजा को कितना भी आगे बढ़ा दूं और इस भुजा को कितना भी आगे बढ़ा दूं, यानी ये अंतर सेम चलता रहेगा, ये गैप आगे आगे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इसमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। यानी समांतर का मतलब क्या होता है, समांतर का मतलब होता है कि रेखा एक समान जिस सिरे से चल रही है उसी सिरे से, एक मैं कहूँ कि एक रेखा यहाँ से चली और एक रेखा यहाँ से चली, ऐसे काट दिया, वो समांतर नहीं है। यहाँ पे इतना गैप था, आगे जाके इतना हो गया, आगे जाके क्रॉस हो गई, तो वो समान अंतर नहीं है, यानी उसका अंतर है वो समान नहीं। लेकिन जब दोनों भुजाओं का मध्य दूरी समान रहे उसे बोलते समान अंतर। अब बात करें कि समान अंतर का चिन्ह लिखना भी सीख लो कि समान अंतर का निशान क्या होता है। जैसे कि मान लो कि ये AB है, CD है, तो जो AB किसके समांतर होगी, CD के। तो किस प्रकार लिखते हैं, AB समांतर होगी CD के, एक सेकेंड, AB समांतर होगी CD की, और ये जो CB है वो किसके समांतर होगी, यानी AD समांतर होगी, सॉरी ऐसे निशान आएगा BC। यानी समांतर का निशान क्या होता है, ये दो डंडे ऐसे लगाए हैं वो समांतर के निशान होते हैं। ठीक है, पहला नियम कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज में नाम से स्पष्ट है कि जो भुजाएं हैं उसके मध्य अंतर समान रहेगा। ठीक है, समांतर का निशान ये रहता है। इसका तीसरा नियम क्या कहता है, देखो तो समांतर चतुर्भुज का तीसरा गुण क्या है, समांतर चतुर्भुज का तीसरा गुण है कि जैसे कि कोई मेरे पास क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, मैंने बना लिया, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है,
ए बी और सी और डी क्या है, समांतर चतुर्भुज बना लिया मैंने। ठीक है, अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसके अंदर जो समूह कोण है, समूह कोण क्या होते हैं, जो आमने सामने के गुण है, जैसे कि ये वाला गुण और ये वाला गुण क्या, जैसे कि ये वाला गुण और ये वाला गुण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कोण डी किसके बराबर होगा, कोण बी के, यानी कोण डी बराबर होगा कोण बी के, और कोण ए बराबर होगा कोण सी के। यानी समूह कोण जो आमने सामने के, जैसे कि ए के सामने सी, डी के सामने बी, जो समूह कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे कि डी के सामने बी है तो डी किसके बराबर होगा, बी के। ए किसके सामने है, सी के, तो ए किसके बराबर होगा, सी के। इस प्रकार इसका चौथा नियम क्या कहता है, आसन कोण। आसन कोण जानते हैं आप क्या होते हैं, आसन कोण। जैसे कि मेरे पास चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो आसन कोण यानी जो ए के पास वाला होता है उसे क्या होते हैं, आसन कोण, आसन कोण। जैसे कि बी का आसन कोण कौन सा है, सी, और कौन सा है, ए। तो ठीक है, जब भी आसन कोण हो यानी बी और सी, आसन कोण का योग बी प्लस सी, आसन कोण का योग कितना होता है, हमेशा याद रखना 180 डिग्री होगा। चाहे ए प्लस बी करो, चाहे बी प्लस सी करो, चाहे सी प्लस डी करो, आसन कोण का योग कितना होता है, हमेशा याद रखना 180 डिग्री होता है। और एक और बात याद ध्यान रखना है चतुर्भुज के अंदर, कि आपके पास कोई चतुर्भुज है, जैसे कि अगर इसके विकर्ण खींचे तो विकर्ण देखिए, एक कोने को अगर दूसरे कोने से मिलाया जाए तो हमें उससे विकर्ण प्राप्त होते हैं। जैसे कि मैंने इसको मिला दिया, जब भी विकर्ण खींचते हैं तो वो दो भागों में बराबर बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से एक विकर्ण खींच दिया, दूसरा विकर्ण यहाँ से आया, तो जितनी लंबाई यहाँ से लेकर इतनी है उतनी ही यहाँ से लेकर यहाँ तक है। कहने का मतलब इसे मैं ओ बिंदु नाम दे दूं, ए ओ किसके बराबर होगी, ओ सी के, ए ओ बराबर है ओ सी। यानी विकर्ण हमेशा क्या होते हैं, बराबर भाग में बढ़ जाते हैं, यानी एक समान भाग में बढ़ जाते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि विकर्ण हमेशा समद्वि भाजित होते हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण समद्वि भाजित होंगे। ठीक है, तो देखिए ये थे चतुर्भुज के कुछ गुण। ये आप अगर गुण याद कर लेते हैं फिर देखिए मजा क्या होते हैं प्रश्नावली को समझने का। वापस ही रिपीट करता हूं, अगर कोई आपके पास चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने की, समांतर चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। फिर दूसरा नियम कहता है, अगर आप समांतर चतुर्भुज में दो भुजा का अंतर हमेशा समान रहता है, समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं को कितना ही बढ़ा दिया जाए वो आपस में कभी नहीं काटेगी। उसके बाद समांतर चतुर्भुज के अंदर क्या है, जो भी हमारे आसन कोण होते हैं, आसन कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। और जो समूह कोण होते हैं, जैसे कोण ए बराबर कोण सी है, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे कोण ए बराबर है कोण सी, कोण डी बराबर है कोण बी। उसके बाद अगर हम उसके अंदर विकर्ण खींचते हैं तो विकर्ण हमेशा दो समान भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैंने ए सी खींचा है, डी बी खींचा है, तो ओ सी किसके बराबर होगा, ए ओ के। ठीक है, इस प्रकार हमेशा विकर्ण दो समान भागों में बढ़ जाते हैं। आई होप अगर आप ये चार याद कर लेते हैं फिर देखिए आप मैथ को कितना आसान समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब क्वेश्चन का जवाब देंगे और अब आपको पता चलेगा कि वास्तव में कितना आसान है। अब देखिए सबसे पहले आप ये बताइए कि एबीसीडी के अंदर ए डी किसके बराबर है, ए डी देखो, ए से लेकर डी की भुजा किसके बराबर है, यानी जो ए डी है, ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर ही होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। आपको पता है कि आमने सामने की भुजा बराबर है, हमने नियम पढ़ा था। तो ए डी किसके बराबर होगी, बी सी के। ठीक है, कुछ रटना पड़ा क्या, नहीं, समझा हुआ, अभी काम चला रहे हैं हम, समझे हुए इसे देखना। अब देखो कोण डी सी बी, कोण डी सी बी कहां पे है, देखो कोण डी सी बी कहां पे है, देखो कोण डी सी बी। आपको एक हमेशा याद रखना है, जो 20 वाला है ना इसका, चाहे कोण डीसीबी हो, कुछ भी दिया हो, आपको ए बी सी दिया हो, चाहे ए सी डी बी, जो तीनों के बीच में होता है उसको पकड़ना है। जो सी है ना, यहाँ पे सी है, तो सी वाले कोण की बात कर रहे हैं, यानी कोण डी सी बी, कोण डी सी बी, यानी ये वाले एंगल की बराबर बात कर रहे हैं। ये किसके बराबर होगा बताओ, ये किसके बराबर होगा बताओ। आपको पता है कि ये डी सी बी, ये वाला कोण किसके बराबर होता है, इस वाले कोण के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि समूह कोण आमने सामने की कोण क्या होती हैं, बराबर होते हैं, हमने पढ़ा है। यानी किसके बराबर हो जाएगा, डी ए बी, कोण डी ए बी, यानी डी सी बी, ये वाला कोण डी ए बी के बराबर हो जाएगा।
DAB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बता OC कहां पे है, OC यानी O से लेकर C का भाग, ये किसके बराबर होगा? आपको पता है कि ये पूरा विकिरण है और पूरा विकिरण का आधा भाग दे रखा है, आपको पता है कि ये विकिरण का आधा भाग कटा हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा? OA के बराबर होगा। मैंने बताया क्योंकि विकिरण हमेशा दो बराबर भागों में बंट जाते हैं, यानी OC किसके बराबर होगा? OA के बराबर होगा। और DO पूछा होता तो हम कह देते OB के बराबर होगा, लेकिन OC किसके बराबर होगा? OA के। ठीक है, अभी हमने पढ़ के आए हैं, वही काम कर रहे हैं कि OC किसके बराबर होगा? OA के। ठीक है, उसके बाद बताओ कोण DAB प्लस कोण CDA। DAB कहां पे दिखाई दे रहा है आपको? देखो DAB यानी इस वाले कोण की बात कर रहा है, DAB यानी ये वाला एंगल प्लस है, जोड़ करना है, कोण DAB प्लस कोण CDA, कोण CDA। देखो बीच में इस बार क्या है? DA है ना, तो इस वाले एंगल की बात कर रहा है। जो बीच में अक्ष आता है, जो भी आपका CD जो भी आए, उसको वही एंगल की बात कर रहा है। इसने कहा है CDA, यानी ये वाला एंगल अगर ये वाला इस वाले एंगल में जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? आपको पता है कि ये वाला एंगल क्या है? आसन कोण है। जो पास में होते हैं उसे क्या कहते हैं? आसन कोण कहते हैं। और आसन कोण का योग क्या होता है? मैंने आपको बताया था, आसन कोण का योग क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखो हमेशा मैथ को पहले समझना है, फिर उसके बाद सवाल करना है, वरना मैं डायरेक्ट आपको बताने लग जाता कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, आप रट भी लेते हैं, लेकिन आपको एक मैथ बोरिंग लगने लग गया कि क्या कभी किसी को किसी के बराबर कर देते हैं, कोई बुझा किसी के बराबर कर देते हैं, ये तो अपनी मनमानी करते हैं। नहीं, सभी के अंदर मैथ के अंदर रूल है, आप एक एक चीज समझ के पढ़ना, फिर आपको पता चलेगा कि मैथ वास्तव में चीज क्या है। अभी आपने मैथ को गहराई से नहीं पढ़ा है, आपने बस उसका लोगों से द्वारा सुना है कि मैथ बहुत हार्ड है, मैथ बोरिंग है, लेकिन जो बच्चा इसको अच्छे से नियम लागू से पढ़ लेगा, वो यकीन मानना कि मैथ को बिल्कुल चुटकियों में हल कर सकता है। जिस प्रकार देखो हमारे देश को चलाने के लिए पुलिस, आर्मी, ये सभी नियमों का पालन करते हैं, तभी हमारा क्या होता है? देश चल रहा है। जैसे कि ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं, वरना ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करता तो लोग कितने हजारों लोग मरते हैं। तो देखिए सभी के अंदर नियम जरूरी है। अगर आप ये कहते हैं कि नियम के बगैर हम डायरेक्ट रट लेंगे तो आपका वही हाल होगा जो कि जो ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करता उसके साथ होता है। अब आपको सोचना है कि आपका कैसा हाल होना चाहिए। अगर आप अच्छे से मैथ को पढ़ना चाहते हैं और आगे भी आपका अच्छा मैथ में रुचि बनाना चाहते हैं तो सभी नियम पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए समझते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 को। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे, और जो बच्चा मैथ के अंदर अच्छा है और पढ़ने में रुचि लेता है वो बिल्कुल आसान तरीके से समझ गया होगा। और जो बच्चे ऐसे ही पितुवश घर वालों के दबाव में वीडियो को देखने आ जाते हैं वो नहीं समझे होंगे, क्योंकि देखिए मैथ को समझना है तो देखिए मैथ कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर आपने इसके साथ खिलवाड़ करना चाहा तो ये भी आपके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर सकती है। ठीक है, तो देखिए मैथ को जो बच्चा अच्छे से नियम को फॉलो करके पढ़ेगा उसके लिए बिल्कुल चुटकियों का काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं कि निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x y z के मान ज्ञात करने हैं। हमें कुछ समांतर चतुर्भुज दिए गए, लगभग इसके पार्ट 5 है, इसका एक एक करके हम सभी को सॉल्यूशन करेंगे। इसने बोला है कि हमें कोई समांतर चतुर्भुज दिए हैं, इनमें आपको x y z के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए अभी इसके अंदर जो अभी हमने समांतर चतुर्भुज के जो गुण पढ़ के आए ना, वो गुण इसके काम आने वाले हैं। जो इसकी क्वालिटी है समांतर चतुर्भुज कि समांतर चतुर्भुज की क्वालिटी क्या है, अगर आपको क्वालिटी भी याद है तो आप बिल्कुल ऐसी चुटकियों में हल करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको x y z का मान ज्ञात करना है। तो आपको एक नियम याद होगा कि ये कोण B और ये कोण C है। आप ये बताओ, आपको एक नियम याद होगा कि समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आसन कोण क्या होते हैं? आसन कोण का योग किसके बराबर होता है? आप कहेंगे सर वो तो 180 के बराबर होता है, हमने पढ़ा है, अभी पढ़ के है ना। आसन कोण का योग, आसन कोण का योग किसके बराबर होते हैं? 180 के बराबर। देखिए आसन कोण, जैसे कि कोण B और कोण C का योग रूम है, कोण B प्लस कोण C का योग किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। 180 के बराबर क्यों होगा ये कोण B और प्लस कोण C का? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो आसन कोण होते हैं उसका योग किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण B कितना है? 100 डिग्री है, प्लस कोण C कितना है? कोण C x है,
बराबर में 180। ये 100 है, ये इधर आएगा तो माइनस का, क्योंकि हमें तो x का मान चाहिए, तो x इजिकल टू ये प्लस का 100 इधर आएगा तो यहाँ पे 180 तो है ही, और ये 100 इधर आएगा तो माइनस का। तो 180 में से 100 घटाओ कितना बचेगा, 180 में से 100 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 80 डिग्री। तो ये किसका मान आ गया, x का मान आपके पास आ गया 80 डिग्री। ये कितना आ गया 80 डिग्री। ये 100 था, x का मान ज्ञात हो गया। अब आपके पास एक और गुण भी था कि अगर चतुर्भुज के आमने सामने, अगर चतुर्भुज का आमने सामने का कोण यानी समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी x किसके बराबर होगा, z के, y किसके बराबर होगा, यानी कोण d किसके बराबर होगा, कोण b के। हमने ये भी पढ़ा था कि चतुर्भुज के आमने सामने के कोण यानी समूह कोण क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं, और आसन कोणों का योग 180 के बराबर होते हैं। देखिए वही रूल फॉलो कर रहे हैं। देखिए कोण b किसके बराबर होगा, कोण c के, सॉरी कोण b प्लस कोण c का योग 180 के बराबर होता है। लेकिन समूह कोण, कोण b और कोण d किसके बराबर होंगे, कोण b और कोण d आपस में बराबर होंगे, और कोण a और कोण c आपस में बराबर होंगे, क्योंकि चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं ना, कोण d किसके बराबर होगा, कोण b के, कोण d बराबर होगा कोण b के। और कोण b कितना है हमारे पास, कोण b का मान 100 डिग्री, कोण b 100 है तो कोण d भी 100 होगा, क्योंकि ये तो नियम कहता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, कोण d कितना हो जाएगा 100 डिग्री, कितना हो गया 100 डिग्री। तो y का मान भी कितना आ गया, y का मान भी 100 डिग्री आ गया। अब आपको पता है कि x किसके बराबर होगा, ये z के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि समूह कोण बराबर है। तो ये x किसके बराबर होगा, z के। तो जितना x है उतना ही कितना होगा, x किसके बराबर होगा, z के। तो x कितना है 80 डिग्री, तो z भी कितना होगा 80 डिग्री। तो z का मान भी आपके पास आ गया 80 डिग्री। तो देखिए x का मान आ गया 80 डिग्री, y का मान आ गया 100 डिग्री, z का मान आ गया 80 डिग्री। यही आपको ज्ञात करना था। अभी देखिए ये इतना तो बस फॉर्मेलिटी के लिए पूरा करना है। जैसे ही आपने चतुर्भुज को देखा आपको पता चल गया होगा कि 100 है तो ये भी 100, ठीक है। आपको पता है कि आसन कोण का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो आपने 100 में से 80 180 में 100 घटाए, आपके पास 80, ये 80 तो ये भी 80, डायरेक्ट आप कर सकते हैं फटाफट। और ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप सभी नियमों को याद कर पाती हैं, तब आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो ये रहा इसका पार्ट नंबर 2। चलिए क्या कहता है पार्ट नंबर 2, समझते हैं इसको। इसने कहा है आपको इसी के अंदर भी x y z का मान ज्ञात करना है। घबराना नहीं है बिल्कुल, बस अगर आप अपने नियम पर बिल्कुल डटे रहेंगे तो बिल्कुल आपको किसी प्रकार का चतुर्भुज दे दे, चाहे बाहर निकाल के दे, चाहे अंदर निकाल के दे दे, चाहे आपका किसी भी प्रकार का हार्ड से हार्ड भी क्यों न दे, आप उसको हल कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि ये 50 डिग्री हमें x y z का मान ज्ञात करना है। जैसे ही आपने चतुर्भुज को देखा आपके मन में एक सवाल उठा कि ये 50 डिग्री है तो ये अक्ष कितना होगा। हमें पता है कि ये क्या है, इसका आसन कोण है, क्योंकि इसके पास वाला कोण क्या होता है, आसन कोण। और आसन कोण का योग किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। यानी x और 50 को जोड़ दूं तो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं आसन कोण का योग किसके बराबर होता है, x प्लस 50 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस 50 किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो x बराबर ये 50 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 50, 180 में से 50 घटाओ कितना बचेगा, 130 डिग्री। ये किसका मान आ गया, ये x का मान आ गया। अब आपको पता है कि ये x है तो ये y भी कितना होगा, 130 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि आमने सामने के जो कोण होते हैं समूह कोण बराबर होते हैं। तो आप लिख देना साइड में कि समूह कोण के द्वारा x किसके बराबर होगा, y के, वो आप लिख देना। ठीक है, तो मैं लिख दूं कि कोण x किसके बराबर होगा, कोण y के, क्योंकि अगर x कितना है 130 डिग्री तो y भी कितना होगा 130 डिग्री। अब हमें z का मान और निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, तो हमें z कैसे निकालना है। देखिए अगर आपके पास 130 डिग्री है तो z कितना होगा। देखिए इसका संगत कोण, एक संगत कोण मैं बताना आपको भूल गया, ये x डिग्री है तो इसका देखिए ऐसे अगर समान एंगल पे बना हुआ कोण इसी प्रकार आपको आगे मिल जाए
तो वो क्या होता है, संगत कोण है। यानी एक्स और जेड क्या है, आपस में संगत कोण है। तो संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो एक्स 130 डिग्री है तो वो कितना होगा, जेड कितना होगा, जेड भी 130 डिग्री होगा। तो आप देखिए, आप लिख देना एक्स किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा। यानी एक्स बराबर 130 तो जेड बराबर भी 130, क्योंकि ये संगत कोण है। संगत कोण हमेशा बराबर होती है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। देखिए बिल्कुल एक एक छोटी चीज जो भी रह गई है, जैसे कि एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, एक दो चीजें और है, उनको हम आगे चैप्टर के अंदर जान लेंगे। लेकिन जो मेन नियम थे, मेन फॉलो करना था, हमने इसकी 5 क्वालिटी थी वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसका 3 नंबर पार्ट करते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 3 देखिए। पार्ट नंबर 3 बिल्कुल आसान है। आपको चतुर्भुज का जो आकार है उसको देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है। समझिए, आपको बस अपने नियम के अनुसार चलते जाना है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये वाला जहां भी आपको बॉक्स बने तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बता रहा है। अगर आपको बॉक्स बना हुआ दिखे ना ऐसे चोर्स, उसका मतलब होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये 90 डिग्री है तो x का मान कितना होगा, x का मान भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा वो भी बता देता हूं। देखिए, अगर आपके पास, यहां समझिए आप, अगर आपके पास ऐसी कोई चित्रभुज है, ठीक है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों होता है, जो इसके अगर क्रॉस बने और क्रॉस के जो ऊपर वाला और नीचे वाला कोण, ये वाला कोण हमेशा बराबर होता है, क्योंकि ये वाला जो कोण बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, हमें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, जो ये नियम है, यानी ये वाला कोण जब भी दो विकर्ण आपस में काटे तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है। इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार। ठीक है, आपने टीचरों से सुना भी होगा नाम, टीचर बोलते रहते हैं शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और एक एकांतर कोण होता है, जहां भी आपको इस प्रकार जेड की आकृति बने तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, इसे बोलते हैं एकांतर कोण। इसका यूज हम आगे करेंगे, तब इसको मोर गहन अध्ययन डिटेल से इसको पढ़ेंगे। अभी आप याद रखना, ये वाला कोण इसके बराबर होता है, यानी अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो आप लिख देना x बराबर 90 डिग्री, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद ये वाला 90 डिग्री है। आपको पता है कि ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसे बन रहा है, समकोण त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि उसके अंदर कम से कम एक एंगल का मान अगर 90 डिग्री होगा, वो क्या है, समकोण त्रिभुज। तो ये वाला त्रिभुज है वो 90 डिग्री बन रहा है ना, ये एक त्रिभुज है और वो 90 डिग्री बन रहा है। यानी x प्लस 30 प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री। आपको पता है कि त्रिभुज के तो 3 कोण होते हैं, अगर उनका योग कर दें तो हमें 180 के बराबर होता है। आपको बोलते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। आप जानते भी हैं। तो x प्लस वाई प्लस 30, x का मान हमने निकाला है 90 डिग्री है, तो लिख दो 90 डिग्री प्लस वाई प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। 90 और 30 कितना होता है, y प्लस 90 और 30 120 बराबर में 180, और y बराबर यहाँ पे 180 है और ये प्लस का 20 120 इधर जाएगा तो माइनस का 120। 180 में से 120 गया, कितना बचा बताओ, 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री किसका मान आ गया, y का मान आ गया। देखिए x का मान आ गया, y का मान 60 डिग्री, x का मान 90 डिग्री। अब हमें किसका मान निकालना है, z का मान और निकालना है। किसका मान निकालना है, z का मान निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, z बराबर, देखिए अब हमें z का मान निकालना है। हमने x का भी निकाल चुके हैं, y का भी, वो अब ध्यान से देखना। अब देखिए, अब आप डायग्राम को देखते हैं तब आपको पता लगना चाहिए, वो देखिए कैसे पता चलेगा। अभी देखिए ये जेड वाला है, मैंने कहा जहां भी जेड बने वहां पे एकांतर कोण होता है। देखिए अब इस एंगल की बात करता हूं मैं, जहां भी ये ब्लैक करूँ ना, आप उस पर ध्यान रखो। ठीक है,
अब ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं, यानी यहाँ पे देखो एक जेड का कार की आकृति बन रही है ना, इसे जेड, तो जेड बन रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, एकांतर कोण होगा। मैंने अभी बताया जहां जेड बने, देखिए जहां भी आपको इस प्रकार का जेड बने उसे बोलते हैं एकांतर कोण, और ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो यानी यहाँ पे भी क्या बन रहा है, इस प्रकार की जेड की आकृति बन रही है, तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर, यानी जितना वाई है उतना ही क्या होगा, जेड। तो हम कह सकते हैं अगर वाई 60 डिग्री है तो जेड भी कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि आप लिख देना ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है। इस प्रकार आपको इसको हल करना है, ठीक है। आई होप आप पार्ट नंबर 3 को भी समझ गए होंगे। अब इसका पार्ट नंबर 4 भी करते हैं, चलिए उसको करते हैं। तो देखिए इसका पार्ट नंबर 4 को हल करना है, इसके अंदर भी आपको एक्स वाई और जेड के मान को ज्ञात करना है। सबसे पहले जैसे ही हमारा डायग्राम पर ध्यान जाता है, एक तो हमें दो बात तो हमें अभी दिखाई देने लग गई होगी, क्योंकि देखिए ये वाला कोण है उतना ये वाला कोण होगा, क्योंकि समूह कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, जितना वाई होगा उतना ही ये वाला कोण होगा। इसे नाम दे दें ए बी सी और डी, यानी डी किसके बराबर होगा, बी के, और ए किसके बराबर होगा, सी के, ठीक है। क्योंकि समूह कोण आपस में बराबर होते हैं तो वाई किसके बराबर होगा, 80 डिग्री के, किसके बराबर होगा, वाई बराबर होगा 80 डिग्री के, 80 डिग्री, यानी जितना ये कोण है उतना ये कोण है, तो y का मान भी कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया, ठीक है। ये मान आपके पास 80 डिग्री आ गया। उसके बाद आपको ध्यान दिखाई देने लगा कि ये वाली रेखा है, देखिए ठीक सेम ये वाला आकार है, तो यानी मैंने बताया कि ठीक ऐसा ही आकार बने तो उसे क्या बोलते हैं, संगत कोण, यानी जितना 80 डिग्री, जितना 80 है तो z भी कितना होगा, 80, तो z कितना होगा, 80 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। संगत कोण से हम लिख सकते हैं कि B अगर 80 है तो C जो Z वाला कोण बन रहा है वो भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि सेम बन रहा है। मैंने आपको एक पहले वाले पार्ट के अंदर भी बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं x का मान निकालना है। x का मान तो अब बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं, बताओ कैसे निकालेंगे। x का मान आपको पता है कि जो आसन कोण होता है, आसन कोण का योग किसके बराबर होता है, आसन कोण का योग, आसन कोण का योग 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो आसन कोण कितना है यहाँ पे, आसन कोण x का योग, x प्लस y का योग, x प्लस y का योग किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। तो x प्लस y का मान तो है हमारे पास 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर ये प्लस का 80 इधर रहेगा तो माइनस का 80, तो 180 में से 80 गया, कितना बचा, 80 डिग्री। तो x का मान भी कितना आ गया, x का मान भी 80 डिग्री आ गया, ठीक है। इस प्रकार हमें x y z के मान निकालने थे, हमने निकाल दिया। z का मान भी कितना हमारे पास, 80 डिग्री, ठीक है। तीनों के मान हमारे पास 80 डिग्री आए हैं, नहीं 100 डिग्री आएगा। देखिए 180 में 100 घटाएंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 100 डिग्री, ठीक है। आई होप कि आप इसको भी समझ गए। इसका लास्ट पार्ट करते हैं, अंतिम पार्ट, पार्ट नंबर 5। तो देखिए इसका लास्ट पार्ट, अंतिम पार्ट, इसके अंदर भी आपको एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। देखिए जैसे ही आपके पास, आपके सामने ये चतुर्भुज आए ना, तो आपको अंदर से फील होने लगे कि एक्स का मान ये, वाई का मान ये, जेड का मान ये, तब तो है पढ़ाने का मजा, अन्यथा तो टाइम वेस्ट करना है। क्योंकि अभी तक हमने पार्ट 4 तक क्वेश्चन को बिल्कुल आसान से गहराई तक जाके पढ़ लिया है कि कौन कौन से नियम होते हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने यानी आसन कोण बराबर होते हैं, आसन कोणों का योग 180 के बराबर, समूह कोण बराबर होते हैं, विकिरण आपस में संधि बाधित करती हैं, ये सभी बात हमने पढ़ रखी है। तो अब और किस चीज़ की आवश्यकता, अब तो हमें कुछ ना कुछ तो अपने मन से करना पड़ेगा, क्योंकि आगे लेके आके हमें कुछ नहीं देने वाला है। ये नहीं होना है कि भगवान उतर के आएगा और आपको सब कॉपी में लिख के दे देगा और आप वहाँ बैठे रहेंगे। नहीं, अगर आपको कुछ करना है, अपनी लाइफ में अपना नाम कमाना है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। मेहनत के बगैर कुछ नहीं है, जो मेहनत करेगा वही रुकेगा। तो देखिए लक्ष्य अभी ज़्यादा दूर नहीं है, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है
आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। और वही बच्चा मेरे साथ कहानी लिखेगा जो अच्छे से मेहनत करेगा, और मैं आपके साथ हमेशा तैयार रहूँगा। आप किसी भी टाइम आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो कमेंट कर देना, आपको हर टाइम आपके सामने आपके साथ रहेगा। ये मैथ की आवाज़ के ऊपर जो आपका चैनल है वो आपकी सिर्फ हेल्प के लिए बनाया गया है। तो जो बच्चा अच्छे से, जिसको मैथ नहीं आता है, बिल्कुल फ्री कंटेंट यहाँ पे पूरा का पूरा क्लास 8 हो 9 हो 10 हो, पूरा का पूरा मैथ आपको इसी के ऊपर करा दिया जाएगा। आपको कहीं अलग से ट्यूशन करने की आवश्यकता, कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इसका पार्ट नंबर 5, हमें इसके अंदर क्या निकालना है, एक्स वाई जेड निकालना है। तो अब ये देखिए, ये 112 डिग्री है, तो वाई कितना होगा बताओ, फटाफट बताओ। देखिए ये 112 डिग्री है तो वाई भी कितना होगा, 112 डिग्री। क्यों होगा बताओ, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जितना ये वाला कोण उतने ये वाला कोण। तो हम कह सकते हैं ना वाई बराबर 112 डिग्री, क्योंकि समूह कोण है और समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और बताओ ये वाई किसके बराबर होगा, 112 डिग्री के। अब ये 112 डिग्री के, अब एक्स और जेड का मान कैसे निकालें ये बताओ। हमें इस वाले एंगल का मान और दिया गया है, यहाँ पे 40 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए, अब आप एक्स और आप जेड को निकालना है, बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, और आपको पता है अगर मैं त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दूं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। यानी कोण x प्लस वाई प्लस 40, कोण x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। जिसके अंदर हमें x का मान तो नहीं पता है, लेकिन y का मान कितना है, 12 डिग्री। तो x प्लस वाई का मान 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। x बराबर 112 और 40 कितना होगा बताओ, 112 और 140 152 होगा, और इधर 180 है तो देखिए 180 और 152 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 152। क्योंकि देखो जोड़ेंगे 112 और 40 152, और वो इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 152। तो घटाओ 180 में से 152 जाएगा, कितना बचेगा 28 डिग्री। x का मान कितना आ गया 28 डिग्री, y का मान कितना था 112 डिग्री। अब क्या बता सकते हैं ये z का मान, z का मान बताए, z का मान क्या आएगा। तो आपको पता है कि ये किस प्रकार की एंगल बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार की आकृति बन रही है, और जहां भी इस प्रकार की आकृति बने वो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी जितना x है उतना ही z होगा, यानी x बराबर z, और x कितना है 28 डिग्री, तो z भी कितना होगा 28 डिग्री। तो x का मान 28 डिग्री और z का मान 28 डिग्री, और y का मान कितना आया था 112 डिग्री, और यही हमें ज्ञात करना था। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे। और जो बीच बीच में आपको डांटता हूँ ना, वो बिल्कुल आपके भले के लिए डांट रहा हूँ। ये मत मानना कि ये सर तो आपको डांटते हैं खड़ूस से, ये मत समझना, क्योंकि जिस पतंग की डोरी नहीं होगी वो ऊंची उड़ान नहीं भर पाएगी। तो आपको नियम के अनुसार चलना है, और आपको एक अच्छे फोकस के साथ आपको मैथ को पढ़ना है। और यकीन मानना कि जितने भी आपको मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे तो आप कुछ ही महीनों के अंदर आप अपने आप को बहुत आगे पाएंगे, और आपको लगने लगेगा कि वास्तविक में मैथ को सीख गया हूँ और मैथ मेरे लायक है। जो भी बच्चा ये समझता है कि मैथ मुझे नहीं आती, मैं उसको सिखाने की गारंटी लेता हूँ। उसको सीखने की एक आग होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमें भूख लगे तो हमें खाना खाने की किस प्रकार आग लगी होती है, ठीक उसी प्रकार हमें अंदर से सीखने की आग लगी होनी चाहिए। और आगे का काम ये आपका सर अंकित सर कर देगा, आगे का काम नहीं। आप अपने अंदर एक सीखने की आग तो लगाओ, आगे अपनी आपकी आग को ये अंकित सर बुझा देगा। पर आपको मैं जैसे कहूँ आपको वैसे प्रैक्टिस करनी है। आज आपको सभी के सभी वीडियो अच्छे से देखते हैं और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर देखिए आप सबसे बेहतरीन, सबसे आगे पाएंगे, और आप मैथ को बिल्कुल चुटकियों में सोल्व करते पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपना प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पूरी के पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो मिल जाएंगे
अगर आपको चाहिए तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। आपको बता देता हूँ जितने भी चैप्टर है आपको सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो मिलेगी, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है, वहाँ पे जितने भी उस चैप्टर के वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे। आपको कहीं भी उसको खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी सुविधा के लिए सभी आपका काम किया गया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का और अपने गणित का और अपने आप का और अपने मम्मी पापा का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये सभी चीज़ लाइफ में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय